नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार यादव आज आप सब लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक ऐसी किताब को लेकर के जो आपकी सफलता में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी। दोस्तों, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक हर विद्यार्थी को किसी न किसी प्रकार की समस्या रहती है। जीके में जहाँ तक बड़ी समस्या रहती है वो है याद करने की, पढ़ते वक्त बोरियत महसूस होने की, और भी कई तरह की समस्याएं जीके के साथ आती हैं जो कि आप और हम सभी लोग महसूस करते हैं। मैंने अपनी किताब के अंदर इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये किताब मेरे ही द्वारा लिखी हुई है, MK यादव, और दक्ष प्रकाशन से प्रकाशित हुई है ये किताब। आज हम जानते हैं कि कैसे आपकी तैयारी में ये किताब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इसका अनुक्रमणिका। इसके अंदर आपका सारा सिलेबस दिया हुआ है। पहले 13 चैप्टर हिस्ट्री के हैं और पार्ट बी में 13 चैप्टर भारत एवं राजस्थान के भूगोल के हैं। पार्ट सी के अंदर 16 चैप्टर टोटल हैं जो कि भारत और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था से हैं। इसी तरीके से राजस्थान की अर्थव्यवस्था के भी 11 चैप्टर इस किताब में दिए गए हैं। दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता यह है, जिस प्रकार से हम कोई मूवी देखते हैं और मूवी को एक प्रवाह में यदि हम देखते हैं तो हमें पूरी स्टोरी याद होती है। यदि बीच से देखते हैं तो उसका कहानी ठीक से समझ में नहीं आता। किताब में यही थ्योरी हमने अपनाई है। इसमें एक एक चैप्टर को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। हर सेंटेंस को बहुत खूबसूरती के साथ पिरोया गया है कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके और एक प्रभावपूर्ण भाषा का निर्माण हो सके। जैसा कि इसके अलावा बहुत सारे डायग्राम का यूज किया गया है जो कि आपकी पूरी थ्योरी को फुलफिल करते हैं। देखते हैं किताब का PDF। ये डेमो PDF है, पूरा किताब का PDF नहीं है। आप देख पा रहे हैं इसमें थ्योरी में सारे जनपद बता दिए, फिर आपको जनपद कौन सी जगह पे है, कौन से जिले में है और वर्तमान में कौन कौन से जनपद राजस्थान में है, सबका एक मैप बना करके दिया गया है। इसी प्रकार से आपको ये एकीकरण वाला है शायद, और एकीकरण के भी मैप के माध्यम से समझाया गया है। मत्स्य संघ में कौन कौन से चीज़ें शामिल थी, नीमराना, ठिकाना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसी तरीके से देखो, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी किताब में प्रत्येक चैप्टर को इस तरीके से शुरू किया गया है। सबसे पहले उस चैप्टर में आपको अध्ययन बिंदु दिए गए हैं और ये अध्ययन बिंदु आपको बताते हैं कि आपको कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए। दोस्तों, जीके पढ़ने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या चीज़ हमें पहले पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ें छोड़नी चाहिए। देखो दोस्तों, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन स्मार्ट रणनीति से होता है। आपको क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, यदि वो चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तो बहुत मुश्किल आ जाती है। और हमेशा ये देखने में आता है कि पढ़ा तो बहुत लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमें उन चीज़ों को पढ़ना है जो कि सीधे सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं और उससे बाहर चीज़ें नहीं पढ़नी। देखो, तो हमने आपको जीके के लिए हर चैप्टर में ये बताया है अध्ययन बिंदु के अंतर्गत कि कौन सी चीज़ें आपको किस क्रम में पढ़नी है, और उनका क्रम सारा निर्धारित किया हुआ है और उसी क्रम में पूरी की पूरी थ्योरी आपकी लिखी हुई है। और इस किताब के अंतर्गत चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, चाहे कल्चर हो, हर पार्ट के डेटा बहुत सावधानी के साथ अपडेट किए गए हैं और पूरी तरह से अक्टूबर महीने तक पूरा अपडेशन इस किताब में, अक्टूबर 2022 तक पूरा अपडेशन इस किताब में मिलता है। आप देख पा रहे हैं ये राजस्थान के वाद्य यंत्रों के बारे में है और आपने देखा अलगोजा। अलगोजा एक वाद्य यंत्र है। यहाँ आप एक डाक टिकट देख पा रहे हैं। भारत सरकार ने 2021 में अलगोजा पर डाक टिकट जारी किया है और इसी के साथ साथ 2 और हैं, रावण हत्ता है और कामायचा है। इन पर डाक टिकट जारी किए हैं। हमने किताब के अंतर्गत इनको पूरी तरह से छोटा सा डाक टिकट दिया है और बताया है कि 2021 में भारत सरकार द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमने कल्चर में भी बहुत बारीकी से जो छोटे छोटे अपडेट किए हैं सरकार ने, जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं उनको जोड़ करके सारी चीज़ें बनाने का प्रयास किया है। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं जो एग्जामिनर है वो करंट में जो चीज़ें अपडेट हो रही हैं उन सब को लेकर के क्वेश्चन बनाता है, उन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने सारा ध्यान रखा है अपनी किताब में।
डायग्राम आप देख पा रहे हैं, राजस्थान में स्त्रियों के आभूषण को बहुत खूबसूरती के साथ हमने बताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जैसे कमर पे पहने जाने वाले आभूषण हैं, तो इसमें ऊपर यहाँ हेडिंग दी है कि कमर के ये आभूषण हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी जगह। सिर पे पहने जाने वाले हैं तो सिर के ये हैं, कान के ये हैं। इस तरह से अलग अलग बाइफरकेशन करके पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाया है। आप फिर से देख रहे हैं भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल। ये एक फ्रेश चैप्टर शुरू हो रहा है। हर फ्रेश चैप्टर पर इसी तरह से अध्ययन बिंदु दिए हुए हैं और उसको उसी तरीके से लिखा है। जो डायग्राम दिए गए हैं वो आपकी पूरी थ्योरी के अनुसार बनाए गए हैं, न कि किताब को अनावश्यक खूबसूरत बनाने के लिए। जैसा कि बहुत सारे मेरे दोस्त किताब में करते हैं, एटलस से उठा करके मैप दे देते हैं और उन मैप का कोई तारतम्य नहीं रह जाता। इसी प्रकार से हमने ऐसे मैप नहीं दिए। हमने पूरा जो थ्योरी आपको समझाई है उसी थ्योरी के बेस पे आपको सारा डायग्राम दिया है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से पूरी किताब को तैयार किया है। ये देखो, पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की प्रमुख चोटियां। हिमालय की पूरी चोटियों को हमने समझाया है, हिमालय की चारों भागों को हमने समझाया है। और फिर आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़े, आप सारा सिस्टम से रिवाइज कर पाएं। बहुत सारी बार क्वेश्चन आता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर आप हिमालय की चोटियों का क्रम बताएं। तो आप देख पा रहे हैं, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूर्व में नामचा बरवा तक जितनी भी चोटियां आती हैं उनकी ऊंचाई के साथ उनका क्रम दे रखा है, ताकि कभी भी कंफ्यूज नहीं हो कोई भी स्थिति में। थ्योरी के साथ साथ ऐसे डायग्राम, आप इसी तरह का डायग्राम यहाँ देख पा रहे हैं। ये पश्चिमी घाट का चित्र है। यहाँ थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा दर्रा, चारों दर्रों की स्थिति बताई है। यहाँ होने वाली प्रमुख पहाड़ियों की स्थिति यहाँ बताई है। इसी प्रकार से पूर्वी घाट की पहाड़ियां भी आपके यहाँ बताई गई हैं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब बहुत बेहतरीन तरीके से, ये फिर से आप देखो अध्ययन बिंदु में समझाया गया है कि कौन सा चीज़ें पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है। यहाँ आप देख सकते हैं गंगा का जो उद्गम है, कौन कौन से प्रयाग बना रही है। विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। बहुत बार परीक्षाओं में इनका क्रम पूछा जाता है, तो आप सीधे पढ़ करके डायग्राम के माध्यम से, यहाँ टेबल भी इनकी दे रखी है और कौन कौन सी नदियों का संगम हो रखा है वो भी यहाँ बता रखा है। यहाँ देखिए मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी का जो अपवा तंत्र है उसकी सहायक नदियों के साथ मिलकर के आपको पूरा तरीके से जो थ्योरी लिखी है उसी थ्योरी को एक डायग्राम के माध्यम से पूरा समझाया गया है। आगे इस किताब की बात करें तो बहुत बेहतरीन डेटाज हैं। आप देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेश, विभिन्न उच्चावच। यहाँ देखो एक छोटी सी टेबल में बहुत सारी डिटेल हमने दी है। इस टेबल के अंतर्गत क्षेत्रफल बताया है कि जो राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश हैं उनका क्षेत्रफल कितना है। इसमें उसकी जनसंख्या भी बताई है, उनके अंतर्गत आने वाले जिले भी बताए हैं, उनकी मिट्टी भी बताई है, उनकी जलवायु भी बताई है। तो एक टेबल आपको बहुत सारे प्रकार की जानकारी दे रही है यहाँ। और इसी तरह से मैप में बना करके उस पूरा क्षेत्र को समझाया गया है। जैसे कि झालावाड़ में डंग गंगधार की जो उच्च भूमि है, माही का मैदान कहाँ है, शाहबाद उच्च क्षेत्र कहाँ है, ये सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाई गई हैं। आप फिर से देख पा रहे हैं कि नया चैप्टर है, वही अध्ययन बिंदु के साथ शुरू हो रहा है। इनका मतलब ही यही है कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। दोस्तों जीके पढ़ने में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो यही आती है कि इसको याद कैसे रखा जाए। और याद रखने के लिए जो डायग्राम आपको पहले दिया गया है वो आपके दिमाग में एक खाका तैयार करता है, पूरा आउटलाइन तैयार करता है कि इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है। एक रूपरेखा दिमाग में निश्चित हो जाती है और उसी रूपरेखा के अनुसार जब प्रवाह में हम चीज़ों को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन किताब में दिए गए हैं वो भी उसी क्रम में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक ही चैप्टर के अंतर्गत लोक संत हैं, लोक देवता हैं, लोक देवियां हैं इत्यादि हैं, तो उनको जैसे क्रम में बताया गया है उसी क्रम में उनके क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। तो इस किताब में आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने से उस चैप्टर का 3 बार रिविजन आपका होगा, और मैं कहूँगा कि 4 बार होगा। क्योंकि पहली बात, आपको चैप्टर का पूरा प्रारूप बता दिया गया है। दूसरी बात, उस चैप्टर के अंतर्गत पूरी रूपरेखा, पूरा जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, सरल भाषा में समझाया गया है। साथ में उसमें तीसरा जो है, जैसे कि हमने चंबल पढ़ा या फिर जैसे कि हमने कोई भी चीज़, जैसे कि ये है नदियों के बारे में है, तो
उस डायग्राम से, जैसे चंबल पड़ा तो चंबल का डायग्राम बना करके पूरा उसका उद्गम वगैरह, बांध वगैरह सारे बताए गए हैं। तो तीसरा रिवीजन आपका हो जा रहा है उस डायग्राम से, और चौथा रिवीजन हो रहा है उसी फ्लो में आपको मिले हुए क्वेश्चन से, जो कि प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में पिछली परीक्षाओं में जितने भी तरह के क्वेश्चन बने हैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। आगे आप देख सकते हैं, ये देखो, ये एक फिर से एक मैप है। इस किताब की एक और विशेषता यह है कि इसमें मैप का जो ट्रेडिशनल तरीका था वो तरीका बिल्कुल बदल दिया गया है। हम आपको अभ्यारण्य पढ़ा रहे हैं, अभ्यारण्यों की डिटेल आपको विथ टेबल और सारा अपडेट के साथ दी गई है। और फिर आपका मैप ऐसे नहीं दिया गया है कि यहाँ शेर दर्शा दिया, यहाँ भालू, यहाँ हिरण, इस तरह से नहीं, आपको बताए गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि सवाई माधोपुर, यहाँ सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर में 3 अभ्यारण्य हैं, सवाई मानसिंह, रणथंभौर और सवाई माधोपुर अभ्यारण्य। इसी तरीके से आप जैसे कि देख पा रहे हैं उदयपुर, उदयपुर में फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है, जयसमंद अभ्यारण्य है और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है। और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझाया गया है। तो इसी तरह से राजस्थान के सभी जिलों के पर्यटन स्थल हमने आपको बताए हैं पूरा डिटेल के साथ, लेकिन लास्ट में एक मैप भी दिया है कि कौन कौन से जिलों में प्रमुख पर्यटन स्थल हैं और उनको आप याद कर सकते हैं। जैसे कि आप याद करेंगे कि झालावाड़ जिला है, झालावाड़ में गागरोन दुर्ग है, भवानी नाट्यशाला है, सूर्य मंदिर और कोलवी की बौद्ध गुफाएं। तो यहाँ पे एक साथ आपका सारे जो जिले हैं उनका रिवीजन हो जाता है। इसी तरह से जैसे मौलिक अधिकार, बहुत ही सरल भाषा में, आपको कहीं इतनी सरल भाषा में ये चैप्टर नहीं मिलेगा जितना कि इस किताब में दिया गया है। पहले आपको बताया गया है कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं, और मौलिक अधिकारों के नाते ही भारत के संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और पूरे मौलिक अधिकार आपको एक नज़र में बताए गए हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से उनके अनुच्छेद हैं और कौन कौन से वो हैं। तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनका अनुच्छेद कौन सा है, इनके अंदर क्या क्या डिटेल्स दी हुई है, ये सारा चीज़ें आपको एक ही चार्ट में पहले समझाया गया है, उसके बाद उनको डिटेल के साथ लिखा गया है। बिल्कुल जहां भी कंफ्यूजन होता है, जैसे समानता का अधिकार की परिभाषा की बात हो, अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की परिभाषा देता है। देखो, हम फिर किसी और दिन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आज इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि किस तरीके से हेल्प करेगी ये किताब। तो इसमें बताया है 2 प्रकार से परिभाषित किया गया है समानता को, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। आप देख रहे हैं विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इनको बिल्कुल बांट करके कि क्या होता है। ब्रिटेन से ली गई अवधारणा है, ये यूएसए से ली गई है। सभी के साथ समान व्यवहार, यहाँ परिस्थितियों के अनुसार अलग व्यवहार, भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ भेदभाव किया जा सकता है, इसके कारण वगैरह सारे बहुत डिटेल से आपको बताए गए हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा का जो चैप्टर है वही फॉर्मेट है, अध्ययन बिंदु है, बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें आपको पहले पढ़नी है, चित्र देकर रोचक भी बनाया गया है विषय वस्तु को। राजस्थान का उच्च न्यायालय आप देख सकते हैं, और इसी तरह से निर्वाचन आयोग। देखो, एक एक चीज को अपडेट किया गया है। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। और दोस्तों, एक और बेहतरीन बात मैं इस किताब के आपको बताऊं, वो ये है कि इसमें सभी प्रकार के संभावित क्वेश्चनों को भी लिया गया है। जैसे कि एक क्वेश्चन का मैं एग्जांपल आप लोगों को देने वाला हूं। एक क्वेश्चन आया था रीट 2021 में, आप यहां देख रहे हैं एक क्वेश्चन है, एक मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का भार साधक कौन अधिकारी होता है। इसमें 4 ऑप्शन है, पीठासीन अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय। तो ये निर्वाचन आयोग का बिल्कुल अप्लाइड पार्ट था, जो कि कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिलता है, लेकिन हमने हर चैप्टर के ऐसे अप्लाइड पार्ट को भी किताब के अंदर शामिल करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा कंटेंट एक साथ आ सके। यहां देखिए, अभी जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको विथ डायग्राम मैंने समझाया है। आप चलते हैं वापस अपन पीडीएफ पर, और पीडीएफ पे देखते हैं कि कहाँ ये चीज दी हुई है। आप ये देख रहे हैं निर्वाचन आयोग शुरू हो रहा है, इसमें जो बेसिक मूलभूत चीजें हैं वो सारी दी गई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त तो योग्यता, नियुक्ति, सेवा शर्तें, कार्यकाल और उनका सभी का जो कार्यकाल है वो दिया हुआ है, वर्तमान में कौन है वो दिया है, राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना, उसका सचिवालय बताया है। साथ में
ये जो जानकारी है आपको अन्य किताबों में नहीं मिलती है। हमने बताया है कि मतदान केंद्र पे कैसे काम होता है, पीठासीन अधिकारी के क्या काम होते हैं, मतदान अधिकारी के क्या काम होते हैं, मतदाता अधिकारी द्वितीय के क्या काम होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं, एक आदर्श मतदान कक्ष बना करके आपको समझाया गया है। तो निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन प्रकार के डायग्राम का यूज किया गया है। मुख्य सचिव और सचिवालय की बात करें और इसी तरह कृषि की, तो कृषि में देखो आर्थिक समीक्षा के जो भी डेटा हैं सारे शामिल किए गए हैं और उनको रोचक तरीके से, बिल्कुल बहुत रोचक तरीके से समझाया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कृषि क्षेत्र का जीएसवीए में योगदान स्थिर मूल्यों पर योगदान 28.85% है, तो प्रचलित मूल्यों पर 30.23% है और ये सब आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार है। तो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा से भी पूरी किताब भरी हुई है। आप यहाँ देखो, ये क्वेश्चन की प्रकृति है हर तरीके के, छोटे से लेकर के बड़े तक हर तरीके के, ये बिल्कुल वन लाइनर टाइप का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। इसके साथ ही जो बड़े कूट वाले क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। और आजकल जैसे ये इंदिरा गांधी नहर का लिफ्ट परियोजनाओं की स्थिति को दर्शाया हुआ है, तो ये जो मैप है क्वेश्चन में एग्जाम में आ रहा है, आरपीएससी, राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड सब एग्जाम में मैप दे करके आपसे पूछ रहे हैं और इसी तरीके के मैपों का हमने पूरी किताब के अंदर यूज किया है। तो इस तरीके से आपको हर प्रकृति के क्वेश्चन भी इस किताब में मिलते हैं। तो और इस किताब को आपको पूरे राजस्थान में हर एक बुक स्टोर पे ये किताब मिल सकती है। साथ ही साथ ऑनलाइन फ्री डिलीवरी के साथ भी ये किताब मिल रही है www.daksbook.com पर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और निश्चित रूप से आपकी सफलता में ये सहायक होगी। तो आपने ये पुस्तक देखी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपकी सफलता में निश्चित रूप से सहयोगी होगी, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए यदि नदी तो समंदर की तलाश करो। तो बेहतरीन किताब मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, आप जरूर इसे देखें, आपकी सफलता में 4 चांद लगाने वाली है निश्चित रूप से। थैंक यू, धन्यवाद।